वेलकम टू द कोर्स। इस कोर्स में हम लोग वर्डप्रेस में कोडिंग सीखेंगे। बेसिकली ये कोर्स 3 वॉल्यूम का सीरीज है, जिसमें पहला वॉल्यूम बिगिनर्स के लिए। इस कोर्स का गोल क्या है? इस कोर्स में हम लोग वर्डप्रेस में कोडिंग कितना पावरफुल है वो जानेंगे, और इस कोर्स के अंत में हम लोग बिगिनर लेवल वर्डप्रेस डेवलपर हो जाएंगे। ये कोर्स किसके लिए है? ये कोर्स कोई भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट हो जिनको अपना कैरियर वर्डप्रेस में बनाना है, या अगर कोई प्रोफेशनल ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उनको अपना कोडिंग स्किल्स इंप्रूव करना है, तो ये कोर्स उनके लिए भी है। बैकग्राउंड नॉलेज, इसके लिए कोई बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत HTML और CSS जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते हैं तो इस कोर्स में जो भी HTML और CSS यूज होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता। मेरा नाम अमित कुमार है। मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है। मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस 5+ ईयर्स वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट में है। अब हम लोग वर्डप्रेस के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वर्डप्रेस होता क्या है। तो वर्डप्रेस इज ए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। शॉर्ट में हम लोग इसको CMS भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको बैकएंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो कुछ लोग इसको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक्चुअली में न ये बैकएंड टेक्नोलॉजी है और न ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है। वर्डप्रेस एक टूल है जिसका यूज करके हम लोग वर्डप्रेस में वेबसाइट बना सकते हैं, और इसके लिए हमको कोई कोड लिखने का जरूरत भी नहीं है। मतलब कि बिना कोड लिखे हुए भी वर्डप्रेस में हम लोग अपना वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस PHP में बना है। अगर हम अपने वेबसाइट में कोई कस्टम फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं या फिर अपने वेबसाइट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्डप्रेस में कोडिंग जानना जरूरी है, और इसके लिए हम लोग बेसिक्स ऑफ PHP जानेंगे, जो कि इस कोर्स का पार्ट है। अब हम लोग देखते हैं कि इतना फोकस हम वर्डप्रेस पे क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, वर्डप्रेस सुपर पॉपुलर CMS है। मतलब ये कि वर्ल्ड में जितने भी वेबसाइट बनते हैं, 41% ऑफ द वेब मार्केट ग्रोथ भी वर्डप्रेस कवर करता है। तो जैसे आप जान सकते हैं कि जब इतना ज़्यादा वेबसाइट वर्डप्रेस में बनता है, इतना ज़्यादा बिजनेस वर्डप्रेस में है, तो इसका मतलब है डिमांड फॉर वर्डप्रेस डेवलपर्स भी ज़्यादा होगा। तो वर्डप्रेस में जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा चीज़ ये है, ये गुड फॉर फ्रीलांसिंग। मतलब ये हुआ कि अगर हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अगर हम वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्डप्रेस में ही मिलेगा। अब हम लोग इस कोर्स में क्या-क्या सीखेंगे वो देखो। सबसे पहले हम लोग लोकल एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं। मतलब कि वर्डप्रेस में कोड लिखने के लिए हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, तो वो हम लोग PHP यूज़ करेंगे। इसके बाद एक डेटाबेस या MySQL या MariaDB, हम लोग यहाँ पर MySQL यूज़ करेंगे, और एक लोकल होस्ट सर्वर जहाँ पर हम अपने कोड को रन करेंगे और फिर आउटपुट देखेंगे, जो कि एक पैकेज में आता है। अगर हम लोग जैम्प इंस्टॉल कर रहे हैं, वैम्प इंस्टॉल कर रहे हैं या मैम्प इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये तीनों चीज़ हमको एक जगह मिल जाता है। इस प्रोजेक्ट में हम लोग जैम्प का यूज़ करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग कुछ PHP का बेसिक्स देखेंगे। जैसे PHP में कोड स्टार्ट कहाँ से करते हैं, स्टार्टिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, उसको क्रिएट करेंगे और हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग WP एडमिन डैशबोर्ड का एक ओवरव्यू लेंगे कि एडमिन में जैसे सेटिंग्स क्या होता है, परमालिंक्स कैसे सेट करते हैं, पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पेज कैसे क्रिएट करते हैं, थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन्स क्या होता है, प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो हम लोग ये सब देखेंगे। उसके बाद एक ओवरव्यू थोड़ा सा वर्ड डाटाबेस के बारे में जानेंगे कि जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है तो कौन-कौन से टेबल बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होते हैं। उनमें से जैसे इम्पोर्टेंट टेबल हुआ, WP ऑप्शंस टेबल, WP यूजर्स टेबल, WP मेटाडाटा टेबल्स। तो इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि उसमें किस तरह के डाटा जाते हैं, कौन-कौन सा डाटा स्टोर होता है। इसके बाद हम लोग PHP में थीम डिज़ाइन करना सीखेंगे कि हम लोग कस्टम थीम कैसे डिज़ाइन करते हैं। फिर हम लोग PHP का बेसिक्स कुछ और देखेंगे, जैसे फंक्शंस एंड एरेज क्या होता है। फंक्शंस एंड एरेज का यूज वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा होता है। वर्डप्रेस ही नहीं, अगर कोई दूसरा CMS जैसे जुमला हो, drupal हो, ऐसा CMS जो PHP में बना है, वहाँ भी फंक्शंस एंड एरेज का बहुत यूज होता है। उसके बाद है वर्डप्रेस ग्रुप। इसको वर्डप्रेस का फेमस ग्रुप भी कहा जाता है, और ये इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है, तो हम लोग इसको देखेंगे।
फिर उसके बाद टेम्पलेट फाइल्स देखेंगे। टेम्पलेट फाइल्स होता है कि जब कोई पेज है वर्डप्रेस, जब किसी वेबसाइट में कोई पेज होता है तो हर पेज के लिए एक अलग अलग टेम्पलेट फाइल होता है। जैसे मान के चलिए अगर फ्रंट पेज है तो उसके लिए इंडेक्स डॉट पी होता है, अगर हेडर है तो उसके लिए हेडर डॉट पी, फुटर है तो उसके लिए फुटर डॉट पी, अगर पेज है तो उसके लिए पेज डॉट पी। तो हम लोग ये सब टेम्पलेट फाइल्स के बारे में देखेंगे और इस टेम्पलेट फाइल्स को क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग हेडर एंड फुटर पेज क्रिएट करेंगे और ये क्रिएट करने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ HTML इनटू वर्डप्रेस, मतलब कि अगर आप बिगिनर हैं या फ्रेशर हैं तो जनरली ये कंपनी में काम दिया जाता है कि HTML पेज, अगर कोई HTML डेवलपर आपको दिया है HTML क्रिएट करके तो उसको वर्डप्रेस में इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग यहाँ तक सीखेंगे। और अगर इतना फर्स्ट वॉल्यूम 1 में बिगिनर्स के लिए हम लोग यहाँ तक सीखेंगे और इतना सीख गए तो फिर समझिए कि हम बिगिनर लेवल वर्डप्रेस डेवलपर। अगर आप वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद वॉल्यूम 2 है जहाँ इसका वास्ट रूप है। जैसे वहाँ पे हम कस्टम ब्लॉग डिजाइन करेंगे, कस्टम पेज क्रिएट करेंगे, कस्टम मेनू क्रिएट करेंगे, कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करेंगे। जो इसको कंप्लीट करेंगे वो वॉल्यूम 2 जरूर देखें। इस कोर्स पे जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। साथ में डेमो लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको क्लिक कीजिए और आप इस कोर्स को एंजॉय कीजिए।